ये है धनिया। धनिया के पत्ते, ये उड़ीसा से आया था इसका बीज। इसमें फूल आए थे तो मैंने पूजा में चढ़ा दिए थे। गुड मॉर्निंग एवरीवन, जय माता दी। आप सभी का स्वागत करती हूँ मैं अपने शुक्रवार वाले व्लॉग में। तो आज थी मेरी शुक्रवार की पूजा और जिसमें होती है माता रानी की स्पेशल पूजा। स्पेशल तो क्या, माता रानी को स्नान कराती हूँ आज के दिन और थोड़ा सा खीर का प्रसाद चढ़ाती हूँ। तो सबसे पहले मैं नहा के आ गई थी और मैंने नाइटी पहन के ही मैं आ गई थी नहा के आने के बाद, ताकि मैं पहले खीर चढ़ा दूँ, रंगोली बना दूँ। जब तक खीर बन जाएगी तब तक मैं अपने कपड़े वगैरह चेंज करके फोम वगैरह कर लूँगी तो जल्दी हो जाएगा। तो बस मैं थोड़ी सी खीर चढ़ा रही थी पहले प्रेशर कुकर में, थोड़े से उसमें काजू और मखाने डाल दिए थे और उसके बाद मैं बनाऊंगी रंगोली। जब तक खीर उबलती है तब तक मेरा जो साड़ी या सूट वगैरह पहनना होता है या कुंभ वगैरह करना होता है उसी दौरान हो जाता है। तैयार होके अगर आऊँ और फिर खीर बनाऊँ तो उसमें थोड़ा टाइम लग जाता है, तो टाइम का सदुपयोग कर रही हूँ। और देखिए कितने बर्तन गौरव ने डाल दिए हैं। मैं नहाने से पहले सारे बर्तन धो के सारे किचन क्लीन करके जाती हूँ, बट वो आया जब नहा रही थी और अपना शेक बनाया, मैगी बनाया, खाया और निकल गया अपना घूमने के लिए। बट एक चीज उसकी ये भी अच्छी लगती है कि उसने मेरा वेट नहीं किया, खुद ही वो अपना बनाना शेक हो, मैंगो शेक हो, खुद ही बना लेता हो, प्रोटीन शेक, और अपना वो लेके मतलब डिपेंडेंट नहीं रहता। कभी मैगी बनानी होती है, एग बॉईल करने होते हैं, एग ऑमलेट बनानी होते है तो खुद ही बना लेता है। तो यार बॉय से तो क्या हुआ, उनको भी तो सिखाना चाहिए ये काम। हम गर्ल्स को सिखा देते हैं कि हमारी बेटियां हैं वो करें, और हम बेटों को नहीं सिखाते। लेकिन बेटा और बेटी को दोनों को ही हमें समान मानना चाहिए और दोनों को ही हमें घर के काम सिखाने चाहिए, ताकि वो बेटा जब कल को किसी के साथ शादी करे और वो दोनों जॉब पे हो तो दोनों एक दूसरे का हाथ मतलब बटा सके। जॉब नहीं भी करते हो तो भी दोनों एक दूसरे का हाथ बटा सके, तो उससे लाइफ में कभी भी प्रॉब्लम नहीं आती। क्योंकि मेरे हस्बैंड भी मेरी बहुत हेल्प करते हैं। और बस मैं खीर चढ़ा के आ गई थी रंगोली बनाने के लिए। मैं हमेशा तो घर के बाहर रंगोली नहीं बनाती हूँ, बट किसी स्पेशल डे में जैसे थर्सडे हो गया, फ्राइडे हो गया, तो थोड़ा बहुत बना लेती हूँ। अच्छी तरह से तो बनाने नहीं आती है, बट जितना मैं समर्थ उतना बना लेती हूँ। क्योंकि रंगोली तो पता ही है हमारे घर का एक पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट करता है, नेगेटिव एनर्जी को दूर करता है। और रंगोली बनाने के बाद मैं आ गई थी, बर्तन वगैरह भी मैंने अपने धो दिए थे, जितने भी पूजा के बर्तन हैं। हमारे उड़ीसा में गुरुवार को कलश की स्थापना की जाती है, बट मैं शुक्रवार को कलश की स्थापना करती हूँ। और शुक्रवार को मैं अपने घर के दरवाजे के बाहर एक कलश रखती हूँ और इस तरफ जो हमारे एक डोर है, बाथरूम जाते हैं जब हम, उधर एक कलश रखती हूँ और अपने मंदिर में एक कलश की स्थापना करती हूँ। तो टोटल 3 कलश की स्थापना मैं करती हूँ। हर फ्राइडे को मैं इसका पानी चेंज करती हूँ। इसमें हल्दी, अक्षत प्रोली, कुमकुम एंड फूल डाल के एंड उसकी स्थापना करती हूँ। और उसके बाद मैंने सारे भगवान को फूलों से स्नान कराया, माता रानी को फिर जल से एंड दूध से स्नान कराया है, और थोड़ा सा शहद और गुड़ का जो चूरा होता है उससे स्नान करा के उनके वस्त्र चेंज किए। उनको हर फ्राइडे को मैं स्नान कराती हूँ। जैसे कि थर्सडे को मैं कृष्ण भगवान को, जितने भी मेरे व्रास की विग्रह है व्रास की, उसको मैं स्नान जरूर कराती हूँ। और जो फोटो है उनको मैं कपड़े से गंगा जल से पूछ देती हूँ। उसके बाद सारे भगवान को पुष्प वगैरह चढ़ा के, टीका वगैरह करके, धूप दीप वगैरह दिखा के और जो नैवेद्य वगैरह होता है वो चढ़ाया। और बस मन को इतनी सेटिस्फेक्शन मिलती है। थोड़ा बहुत जो भी पढ़ना होता है, पुस्तक वगैरह या आरती वगैरह करनी होती है वो कर लेते हैं। तो पूरे दिन भर का ना सबसे पॉजिटिव यही चीज़ है।
मटर ही खाली मटर ना अरे ना मटर तरकारी अच्छी फ्रिज रे खाली पूरी बने देबी खीरी टिके बनेगी देबी। और बस पूजा पाठ करके मन को शांति मिली, क्योंकि यही हमारे साथ जाएगा ऊपर। धर्म और कर्म, इसको कोई भी हमारे से छीन नहीं सकता, बाकी सब हमसे छूट जाएगा इस संसार में। और मैंने ना थोड़ी सी पूरियाँ बनाई, मटर की सब्जी बनाई थी, और जो खीर थोड़ी सी भी पूजा की बनाई थी। तो बस ये थोड़ा सा मैंने बना के भेजा है शुभम के लिए। और मैंने अपने लिए बना दिया था डोसा का बैटर पड़ा हुआ था। इसमें भी पानी भरना है, और ये गाजर और नींबू, धनिया, पुदीना, करेला और बीट रूट एंड अदरक इसमें, और हल्दी भी, कच्ची हल्दी इसमें सब डालेंगे। और 24 आवर्स के बाद इसका पानी पियेंगे, डिटॉक्स वाटर। मैंने अपने कुछ कपड़े भिगोए हुए थे बाल्टी में, तो वही धोने के लिए गई थी, तो सारे मेरे कपड़े गीले हो गए थे, तो मुझे चेंज करने पड़े फिर अपना सूट। और मैं आ गई हूँ अब लंच की तैयारी करने। तो सोचा जो कल लेके आई थी मैं ग्रॉसरी आइटम, तो थोड़े बहुत जो चीज़ें नहीं हैं उसको भर लेती हूँ, और जो स्टॉक में है उसको मैंने सारा अरेंज किया अपनी पेंट्री में। और हम हाउस वाइफ तो हैं ही, एक ही टाइम में तीनों टाइम की बातें सोच लेती हैं कि रात में क्या बनाएं, और उसके साथ साथ ग्रॉसरी भी अरेंज हो रही होती है हमारी, और लंच प्रिपेयर हो रहा होता है, डिनर की भी तैयारी चल रही होती है। तो बस मैं वही लंच की तैयारी भी कर रही हूँ, यहाँ पे ग्रॉसरी भी फिल कर रही हूँ, और रात को क्या बनाना है उसकी भी टेंशन दिमाग में चल ही रही है। टॉक्स वाटर हमारा रेडी हो गया है। आज मैं बना रही हूँ मालाबार स्पिनच, जिसे हम बोलते हैं उड़िया में पोई साग। तो अरबी पोई साग, बड़ी उड़द की दाल की बढ़िया डाल के मैं आज सब्जी बनाऊंगी, सरसों का पेस्ट डाल के। और मूंग की दाल मैंने साइड में चढ़ा दी है बॉईल करने के लिए, और चावल भी चढ़ा दिए हैं, और साथ में थोड़े से पोई साग के पत्तों का परा भी बनाऊंगी। तो ये जो पुई साग के पत्ते हैं इसको छोटे छोटे काट के, इसमें मैंने चावल का आटा 2 चम्मच, बेसन 2 चम्मच, थोड़ी सी मिर्च, हल्दी और नमक डाला है। बस इसको अच्छी तरह से मिक्स करके थोड़ा सा तेल डाल दिया पैन में, और उसको हाथ से छोटे छोटे जैसे पकोड़े बनाते हैं उसी टाइप का बना के हल्के हल्के गैस में फ्राई कर लिया था। तो ये भी काफ़ी टेस्टी लग रहा था। इसी तरह से पालक के पत्तों का भी बड़ा बनता है। ये हो चुका है मेरा पोई साग का बड़ा रेडी। एंड इधर मेरी मूंग की दाल हो रही है बॉईल। मैंने ओनली टमाटर डाला है इसमें। अब इसमें मैं साबुत लाल मिर्च जीरा का छौंका दूंगी, लहसुन डाल के, एंड साबुत लाल मिर्च जीरा का पाउडर भी डालूंगी भून के।
लंच करने के बाद थोड़ा रेस्ट किया और अभी कुछ बजे हैं शाम के 4:30 और आपको आवाज़ आप सुन ही सकते हैं कितनी आवाज़ आ रही है चिड़िया की चहचहाने की। और ये छोटा सा गार्डन, गांव में ये चीज़ बहुत ही नॉर्मल है क्योंकि वो दिन रात खेती बाड़ी देखते रहते हैं, बट हम लोगों के लिए बहुत बड़ी चीज़ होती है ये छोटे छोटे प्लांटर में छोटे छोटे पौधे उगाना। और जब ऐसे खेती हो, इतनी अच्छी मिर्च धनिया के पत्ते हो, तो मन को एक अलग ही सेटिस्फेक्शन मिलती है, गांव का फील ले रहे होते हैं हम। ये है धनिया, धनिया के पत्ते, ये उड़ीसा से आया था इसका बीज। और ये थोड़े बड़े बड़े हो जाएंगे, पालक के पत्ते की तरह बनते हैं और इसकी चटनी बना के खाओ तो काफ़ी यम्मी लगती है। ये भी बहुत छोटे छोटे हैं, ये बड़े हो जाएंगे ना, तो देखो इस तरीके का इसका पौधा निकलता है। और मिर्च इधर भी लगी हुई है काफ़ी बढ़िया। तुलसी प्लांट 1 महीने में अच्छी ग्रोथ कर गई है। और ये है कलकत्ता गेंदा बोलते हैं इसको हम। इधर भी खूब सारी मिर्ची लगी हुई है। और ये है मिट्टी आलू, इसमें लगाया हुआ है बड़े से जार में। देखते हैं कब आता है टाइम। ये सब मिर्ची है। आज इसमें फूल आए थे तो मैंने पूजा में चढ़ा दिए थे। ये कल के लिए रेडी हो रहा है, कल की पूजा के लिए। कहते हैं ना, सारे फूल भी भगवान को नहीं चढ़ाए जाते। और ये बहुत सारी इसके कलियाँ निकली हुई हैं जो कि तैयार हो रही है पूजा के लिए। इधर भी देखिए बहुत सारी, एक छोटा सा प्लांटर है, इसमें भी मिर्ची आ रखी है। और इसमें भी मिर्ची आ रखी है, इसमें एक आई है। एलोवेरा पता नहीं क्यों सूख गया है। ये कौन सा निकला हुआ है पौधा। और ये हवा चल रही है आज थोड़ी हल्की हल्की सी। अभी हो रहा है मेरा डिनर प्रिपेयर। जो दाल मखनी मैंने भिगोई थी दाल मखनी के लिए, वो बॉयल हो चुकी है, तो उसका तड़का अलग से पैन में मैं तैयार करके देन इसको कुकर में डाल दूंगी। इस तड़के को आटा भी मैंने गूंथ लिया है रोटी बनाने के लिए। और ये थी कुछ मेरी आज की दिनचर्या। और कितनी मस्त बारिश आई है रात को भी। बारिश कितनी मस्त हो रही है यार, इतनी गर्मी अगर बारिश हो जाए ना तो मज़ा ही आ जाए। ओके फ्रेंड्स, रोकती हूँ वीडियो को यहीं पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।